एंड लास्टली आई वुड लाइक टू टेल यू कि छोटे मोटे ऐसे एटीट्यूड से ओवरऑल हम सुखी रह सकते हैं। जब अमेरिका में लाइट जाती है तब पता है वे लोग क्या करते हैं? ही पिक्स अप द फोन एंड कॉल्स द इलेक्ट्रिक कंपनी, अरे ये लाइट क्यों गई, क्या हुआ? क्योंकि अमेरिकन्स आर नॉट यूज्ड टू सच थिंग्स। जापान में जब लाइट जाती है तब जापानीज क्या करता है? दे आर सेल्फ वर्किंग पीपल, मेज ले आएगा, उस पर चढ़ जाएगा और फ्यूज ठीक करने लगेगा। दे आर सेल्फ वर्किंग पीपल। और पता है इंडिया में जब लाइट जाती है तब क्या होता है? दरवाजा खुलता है, सब अंधेरा है, होता है, सबके अंधेरा, सबके घर में अंधेरा हो गया ना, हमारे घर में भी होता है, बैठ जाओ, और बाहर बैठ जाता है गप्पे सप्पे मारने के लिए। एटीट्यूड्स हमेशा पॉजिटिव और बड़ा रखना चाहिए, तो जीवन में बहुत आनंद आ सकता है। एक बेबी मॉस्किटो वाज ऑन हिज मेडन फ्लाइट। उसके माता पिता देख रहे थे कि हमारी बेबी मॉस्किटो की फर्स्ट फ्लाइट है विंग्स आने के बाद। एक स्टोरी है। एंड द मदर एंड फादर वर वाचिंग, ओह व्हाट अ वंडरफुल फ्लाइट, गुड टेक ऑफ। पूरे रूम में घूम के वो बेबी मॉस्किटो वापस आया माता पिता के पास, और उसकी माता ने बहुत इंक्विजिटिवनेस से पूछा, हाउ वाज योर मेडन फ्लाइट, पहली फ्लाइट कैसे थी? तब बेबी मॉस्किटो ने बताया, मॉम इट वाज ग्रेट। मॉम ने पूछा कैसे? मॉम मॉम एवरीबडी वेर क्लैपिंग फॉर मी, मेरे लिए सब ताली बजा रहे थे। पता चला क्या था? सब एक्चुअली क्या कर रहे थे? उसको मारने का प्रयत्न कर रहे थे। और उसने क्या एटीट्यूड रखा? मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। जब मारने के लिए भी प्रयत्न हो तब भी मेरे लिए तालियां है। दिस इज द ग्रेटेस्ट एटीट्यूड इन लाइफ। एंड दे रिमेन हैप्पी। कितना आनंदित हो गए वो छोटा बेबी मॉस्किटो, कितना आनंद में आ गया होगा। अरे यार, इन माय मेडन फ्लाइट एवरीबॉडी वर क्लैपिंग फॉर मी। हाईएस्ट काइंड ऑफ एटीट्यूड्स इन लाइफ। सिचुएशन के मुताबिक एडजस्ट हो जाओ, दिस इज एटीट्यूड। पानी की तरह सीखना। पानी ग्लास में भर देते तो शेप क्या ले लेता है? ग्लास का। बकेट में भर दो तो शेप क्या ले लेता है? बकेट का। सिचुएशंस के मुताबिक सेट हो जाओ। एडजस्टमेंट इज लाइफ, कॉम्प्रोमाइज इज लाइफ। एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज इज द एटीट्यूड ऑफ लाइफ। सब मेरे हिसाब से ही चलना चाहिए। मुझे आपको प्रश्न पूछना है कि आपके घर में सब आपके हिसाब से चलता है? बिपिन राम जी, घर के 4 दीवार के अंदर, ऑफिस में तो कुछ भी चलता होगा, वहां तो बहुत कम चलता होगा। सब अपने हिसाब से नहीं चलता है। इफ यू डोंट रिमेंबर अदर थिंग्स इन द टॉक, रिमेंबर ओनली दिस मच, एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज शुड बी द एटीट्यूड ऑफ लाइफ। आप भी कुछ हैं, हम भी कुछ हैं, लेकिन कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम CMP कैसे बना के मैं भी थोड़ा अपना रखूं और थोड़ा छोड़ दूं, आप भी अपना थोड़ा रखें और थोड़ा छोड़ दें, ताकि हम कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाए और काम करें और थोड़ा नतीजा लेके आए। दैट शुड बी द एटीट्यूड इन लाइफ। नहीं, अगर मेरे विचार में आपको सम्मिलित होना है तो ही दूसरी बार मीटिंग में आप आना। दिस इज नॉट द वे यू वर्क। दिस इज नॉट हाउ ग्रेट पीपल हैव वर्क। और अंतिम में डेढ़ बजने में 5 मिनट बाकी है। मुझे 1:30 बजे तक की बात करने की बात हुई थी। लास्ट 5 minutes आई वुड लाइक टू टॉक यू अबाउट द एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड। कई लोग आस्तिक है, कई लोग नास्तिक है, अपने अपने हिसाब से सब विचार करते हैं, सोचते हैं, चलते हैं जीवन में। लेकिन एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर फ्रेड हॉयल ने बताया कि इट इज एडवांटेजियस टू बिलीव इन गॉड देन नॉट टू बिलीव। प्रोफेशनली भी आप भगवान में मानो, अच्छाइयां बुराइयां के लिए नहीं, छोड़ दो, मोक्ष के लिए नहीं हो, छोड़ दो। प्रोफेशनल तो हैं आप, वैश्य फेडरेशन तो हो, व्यापारी तो हो, तो व्यापारी के ढंग से भी आप भगवान में मानो तो भी जीवन में बहुत बड़ा लाभ है। Thousands and thousands of papers have been released in national and international seminars where faith in God, meditation, नाम स्मरण, भगवान की मूर्ति के दर्शन, मंदिर जाना
उसके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लाभ साइंटिफिकली प्रूव हुए हैं। कभी ये बात भी 1 घंटे तक करेंगे कि जो 9 भक्ति श्रीमद् भागवत में दी गई है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, 9 प्रकार की भक्ति, भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान को दंडवत प्रणाम करना, इसके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लाभ कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, हड्डियां कमजोर हो जाती है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जल्दी टूट जाती है। अभी रिसर्च 1 महीने पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में हुआ कि जो भारतीय शास्त्र में मंदिर में जाने के बाद मंदिर की मूर्ति को जो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, अगर वो साष्टांग दंडवत प्रणाम 11 से 15 अगर रोज करे तो वो व्यक्ति को कभी ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में। भगवान के नाम स्मरण में कितनी ताकत है, फिजिकली, प्रैक्टिकली। मोक्ष की बात, भगवान के स्वर्ग नरक की बात जाने दो अभी। तो प्रोफेसर न्यूबर्ग ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में रिसर्च किया, डिफरेंट एज ग्रुप्स के व्यक्तियों को बिठाया, 20 वीक्स का प्रोग्राम था, हर रोज 10 मिनट मेडिटेशन में, और जो भी भगवान के स्वरूप में वे मानते हो उस स्वरूप का ध्यान करके नाम स्मरण करना। एंड रिजल्ट में MRI टेस्टिंग हुआ, माइंड मैपिंग हुआ, उसमें से प्रैक्टिकल साइंटिफिक रिजल्ट्स ये मिले कि जो छोटे बच्चे थे वो रेगुलर 10 मिनट रोज मेडिटेशन और भगवान का नाम स्मरण करते थे, उनकी मेमोरी पावर 15 to 25% बढ़ गई। जो किशोर अवस्था में थे, युवा अवस्था में थे, उनकी मेमोरी भी बढ़ गई और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। जो मिडिल एज में थे, 35, 40, 45, 50 में, उनको जीवन में कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और जो ओल्ड एज में थे उनको इमोशनल सपोर्ट बढ़ गया, इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ गई ये नाम स्मरण से। प्रैक्टिकली एडवांटेज। तो जो बातें हमारे शास्त्र में महान ऋषि मुनियों ने लिखी है वो बात सही है। इट इज 100% राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो एटीट्यूड हमारे शास्त्रों, संत और भगवान के प्रति ये आस्तिक भाव का रखना, उसमें कुछ लेना देना तो है नहीं, उसमें कुछ लेना देना तो है नहीं। ये एटीट्यूड रखो कि भगवान है, भगवान ये सर्वे जगत के कर्ता हर्ता है, और जो भी कुछ करते हैं वो हमारे मनुष्य के अच्छे के लिए करते हैं। इतना पॉजिटिव एटीट्यूड भगवान के बारे में रखो तो बहुत शांति रहेगी, बहुत स्थिरता रहेगी।